साहब ने एक तोता पाला, साथ ही पाला कुत्ता। तोते और कुत्ते लड़ गए, दब गया असली मुद्दा। भोले भाले लोगों, आपको समझ आया या और समझाया जाए? सरकार के लोग किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही कहते हैं। दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय एडिटर किसानों को डकैत बताते हैं। किसानों को देशद्रोही और डकैत बताने वाले लोग एक स्वांग रचाते हैं और आप एक बार फिर से मूर्ख बन जाते हैं। आई स्टैंड विद फलाना चिल्लाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। उन्हें डकैत बताने वाले को हीरो बनाते हैं। क्या ही कहें, आप आम आदमी हैं, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी ना होती तो याद होती कोरोना काल में इस अखबार की शर्मनाक रिपोर्टिंग, जब जमातियों के नाम पर ये पूरे देश को भड़का रहा था, उन्हें नंगा बता रहा था, उन्हें गंदा बता रहा था, उनके नाम पर लोगों में नफरत फैला रहा था। खैर, बड़े दिल वाले हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, तभी तो भूल जाते हैं कि यही अखबार बंगाल में दंगे फैला रहा था। गुजरात की तरह बंगाल में कुछ करना पड़ेगा तभी सत्ता मिलेगी, ऐसे हथकंडे बता रहा था। 3 साल में ही भूल गई कोबरा पोस्ट का वो स्टिंग, जिसमें कट्टर हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, देश भर में नफरत फैलाने के लिए ये दैनिक भास्कर हामी भरता जा रहा था। ऑन कैमरा करोड़ों रुपए मांग रहा था। हालांकि भुलक्कड़ नहीं है सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित पिछड़े भी खूब नारा लगा रहे हैं। इस घटिया अखबार को स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सिंबल बता रहे हैं। बताइए कितना निष्पक्ष है ये अखबार? 5 साल पहले का ये होर्डिंग देख लीजिए, यूपी चुनाव में इसकी भूमिका देख लीजिए। न दलितों की रानी, न यादव की कहानी, यानी मायावती और अखिलेश की खबर नहीं चलेगी। मतलब भाजपा ही भाजपा की खबर चलेगी, या कहें सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की खबर चलेगी। फिर भी दर्शक कंफ्यूज ना रह जाएं, इसलिए और साफ साफ लिखा, ना मायावी धौस, ना खानदानी रौब। अब भी न बचे कोई कंफ्यूजन, इसलिए सीधे सीधे नाम लिख दिया। न माया का जाल, न अखिलेश का कलेश। महिलाओं के लिए तो इसके पास स्पेशल पैकेजिंग का प्लान था। बहन जी के नाजायज रिश्ते, दीदी के छुपे हुए किस्से और दिग्गी की अय्याशी, कितनी बीवी कितने बच्चे, ये सब कमिटमेंट दे चुके हैं कैमरे के सामने अपनी आवाज़ में। खैर, मुस्लिम विरोधी होना, दंगाई होना, जातिवादी होना और महिला विरोधी होना भी हो सकता है, आपके लिए कोई चिंता का विषय ना हो। मगर फेक न्यूज़, ये पत्रकारिता का कौन सा वसूल है? फिनलैंड के जिस प्रधानमंत्री से कभी हुई ही नहीं इनकी बात, उसका फेक इंटरव्यू छाप दिया। अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को गढ़ दिया। वैसे फेकम फेक के इस दौर में फेक न्यूज़ भी कोई बड़ा अपराध नहीं है। फिर भी अगर भास्कर को आवाज उठाने की सजा मिली है तो ये एक गलत काम है। ठीक वैसे ही जैसे इनके गलत कामों के खिलाफ कोबरा पोस्ट आवाज उठा रहा था और इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके उसे चुप करा दिया। जैसे वो स्टिंग के जरिए इनकी दंगाई मानसिकता दिखा रहा था और इन्होंने कुछ घंटे में कोर्ट से फैसला लेकर उस पर रोक लगवा दिया। हालांकि बहुत दिनों तक नहीं चल सका वो प्रतिबंध और इनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। ठीक वैसे ही बहुत दिनों तक नहीं चलेगा ये तोते कुत्ते की लड़ाई का नाटक। इसका सच भी दुनिया के सामने आ जाएगा। आज भी संसद के बाहर चल रही है किसान संसद। आप सभी का ध्यान शायद उन पर आ जाएगा। मोदी की मंत्री जिन्हें बता रही हैं मवाली, वो अन्न उगाना बंद कर देगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दैनिक भास्कर के एडिटर जिन्हें कहते हैं डकैत, वो मुनाफाखोरी में लग जाए तो देश भूखों मर जाएगा। मगर नाज है, भरोसा है इस देश के किसानों पर, वो जल्दी न्याय पाएगा, मर्जी से अन्न उगाएगा।